Hey guys, what's up? Welcome back to another video. My name is Anurag and you're watching Titan Muscles. Guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि क्या आप घर पे भी मसल ग्रो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अगर हम स्प्लिट करें, प्रोग्रेसिव प्लस ओवरलोड। प्रोग्रेसिव मतलब पीरियोडिक, टाइम के साथ साथ प्रोग्रेशन करना, और ओवरलोड मतलब कि टाइम के साथ साथ उसको वेट को इंक्रीज करते जाना। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमें पीरियोडिकली वेट को बढ़ाते रहना चाहिए। अब वो कितने टाइम में बढ़ाना चाहिए, उनकी टेक्निक्स क्या क्या है, वो आगे डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड के फ़ायदे क्या हैं। गाइस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए सबको, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी उसे अडाप्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल, आपने पहले दिन जिम में जाके 5 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर लिए। अब आप बाइसेप्स वही सेम डंबल से करे जा रहे हैं अगले 1 महीने तक। तो गाइस, उसका आपको पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते हो सकता है रिजल्ट मिल जाए, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेगी गाइस। तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी कैपेबल है वो 5 किलो के डंबल को उठाने में। मेक श्योर कि अगर आपकी डाइट भी प्रॉपर हो तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के फ़ायदे हैं गाइस। हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल फुलनेस आती है, जो जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। बेसिकली मसल ग्रो होती है गाइस। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग कह लो, वेट ट्रेनिंग करने का। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए आपकी बॉडी भी बनेगी या नहीं। एज सिंपल एज दैट। ऑल्दो अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोना हैपन। क्विकली बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की। इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की टेक्निक्स क्या क्या है। जिम में जाने के बाद हमारे पास 3 चीज़ होती हैं गाइस, जिनको हम वेरी कर करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। पहला है वेट, दूसरा है नंबर ऑफ रिपीटिशंस, और तीसरा है नंबर ऑफ सेट्स। तो पहली टेक्निक क्या है गाइस, कि अगर आप वेट कांस्टेंट रखो और नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कांस्टेंट रखो और आप सेट्स को इंक्रीज करते जाओ, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप वेट इंक्रीज करते जाएं और सेट्स और रेपिटेशंस को कांस्टेंट रखें, जो कि मेरे मायने में सबसे बेस्ट टेक्निक है, और मोस्टली आप लोग भी यही करते होंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे वेट्स इंक्रीज करने की ऑप्शन होती है जिम में। और थर्ड एंड लास्ट टेक्निक है कि अगर आपके पास वेट इंक्रीज करने की ऑप्शन नहीं है, तो आप नंबर ऑफ सेट्स को सेम रखें और वेट को सेम रखें और नंबर ऑफ रिपीटिशंस बढ़ा दें। अब बात करते हैं कि अगर आपने वेट और रिपीटिशन को सेम रखा और नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दिए, गाइस, वो आपकी जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्या होती है उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप ये समझिए, जो मसल फुलनेस आती है वो नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करने पे आ सकती है। बट स्टिल मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि मैं वेट को बढ़ाऊं और सेट्स और रेपिटेशंस को कांस्टेंट रखूं। अब बात आती है कि वेट बढ़ाना कैसे है। आप कोई भी एक एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपने स्क्वाट्स का एग्जांपल लिया। हमें पहले 2 वार्म अप सेट करने हैं और 3 वर्किंग सेट करने हैं। तो स्क्वाट्स में पहले 2 वार्म अप सेट हुए। सपोज आपने वार्म अप किया स्क्वाट्स का 20 किलो से वार्म अप किया पहले सेट में, दूसरे सेट में आपने उसको 30 किलो कर दिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी जानते हैं सब, तो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। अब गाइस, जो आपका मेन वर्किंग सेट स्टार्ट हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें आपको वेट उतना रखना है कि आपके नंबर ऑफ रेपिटेशंस का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 to 6 रेपिटेशंस का टारगेट रखते हैं, तो आपका जो पीछे लगा हुआ वेट है वो उतना होना चाहिए कि 6ठे रेप के बाद वो वेट उठे ही ना आपसे। अब जब आप दूसरा मेन वर्किंग सेट लगाएंगे तो आपको उसमें वेट इंक्रीज नहीं करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हर एक सेट के बाद वेट बढ़ाते रहते हैं। दूसरे सेट में आपको वेट इंक्रीज नहीं करना है, आपको उसी सेम वेट से सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाने हैं, और आप देखेंगे कि आपसे वो सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगेंगे नहीं गाइस, क्योंकि उस टाइम तक मसल फटीग कर देती है। और थर्ड सेट में भी आपको यही करना है। अब जिस दिन आपने वो तीनों सेट सेम वेट से परफॉर्म कर लिए हैं, सपोज आपका जो मेन वर्किंग सेट है वो 80 किलो का है स्क्वाट्स में, और अगर आपने तीनों सेट वो 80 किलो से परफॉर्म कर लिए हैं सेम रेपिटेशंस निकाल के 4 to 6, अब नेक्स्ट वीक आप उसमें 5 किलो वेट इंक्रीज कर दें। तो ऐसे होती है गाइस प्रोग्रेशन। कुछ लोग इस बात से एग्री करेंगे और कुछ लोग नहीं। सो इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस। मुझे इससे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेरी स्क्वाट्स बहुत वीक थी पहले, आई थिंक अराउंड 1 ईयर, 1 साल पहले मेरी स्क्वाट्स इतनी वीक थी कि मैं वो जो बारबेल होती है
20-22 किलो की, उसको लगाता था। और पहले तो मेरी फॉर्म वीक थी, तो पहले फॉर्म को ठीक किया और धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेशन करते हुए वेट इंक्रीज करने लगा। ऑलराइट, तो बात करते हैं कि क्या आप घर पे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। गाइस, बिल्कुल कर सकते हैं आप घर पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिपीटेशंस को इंक्रीज करते जाएं और वेट, क्योंकि घर पे मोस्टली हमारे पास वेट नहीं होता। मोस्टली जो मेरे भाई हैं उन लोगों के पास वेट नहीं होगा घर पे, मेरे पास भी नहीं है। तो वेट इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है वो तो पहले ही नॉकआउट हो गया है। दूसरा ऑप्शन है कि सेट्स बढ़ा दें। तीसरा ऑप्शन है कि रेपिटेशंस को इंक्रीज कर दें। हम यहाँ पे वेट और सेट्स को सेम रखेंगे और नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाते रहेंगे। इसी के लिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हर एक बॉडी मसल ग्रुप की प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। ईदर इट इज बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, एवरीथिंग। और उसमें हम यूज करने वाले हैं एक बैंड, और अगर आपके पास कोई बेंच हो तो वेल एंड गुड। प्लस उसमें मैंने एक जुगाड़ भी बनाया है जिसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाई दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और जाते आते सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक्स अ लॉट।